हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शंस। तो मैं आज आपको कंजक्शन की कुछ पेयर कराऊंगी जिनसे एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम आज स्टार्ट करते हैं अपना काम। हमारा फर्स्ट है बोथ। बोथ की कंजक्शन पेयर होती है एंड। तो एग्जाम में इससे एरर दिए जाते हैं। बोथ की कंजक्शन पेयर होती है एंड। गाइस इसे याद रखना बिल्कुल। तो जैसे एग्जांपल देके समझाती हूँ। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। अब देखिए यहाँ पे बोथ आ गया। पहले इसकी हिंदी देखो क्या, वह इंटेलिजेंट है और इंडस्ट्रियस भी है। तो बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज, मैंने क्या बताया था आपको कि बोथ की कंजक्शन पेयर क्या होती है एंड। लेकिन यहाँ पे बोथ तो दिया हुआ है लेकिन एंड नहीं दिया हुआ है। एंड की प्लेस पे क्या दिया हुआ है, एज वेल एज, जो कि गलत है। एज वेल एज के स्थान पर क्या आएगा गाइज, एंड। क्यों? क्योंकि बोथ की कंजक्शन पेयर एंड होती है। तो बस हमें यही एरर देखने हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे एक क्वेश्चन तो आएगा जरूर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है वेदर और। वेदर और वेदर की कंजक्शन पेयर क्या होती है? वेदर की कंजक्शन पेयर होती है और। वेदर की कंजक्शन पेयर होती है और। जैसे ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग और नॉट। यहाँ पे देखो अब और आ गया। और मैंने क्या बताया आपको कि और की कंजक्शन पेयर क्या होती है, वेदर। ही आस्क्ड मी इफ, तो यहाँ पे क्या है, इफ एरर है। इफ के प्लेस पे क्या आएगा, वेदर। ठीक है गाइज, वेदर। तो यहाँ पे ये इफ एरर है। नेक्स्ट है अदर रादर। अदर और रादर की कंजक्शन पेयर होती है देन। अदर और रादर की कंजक्शन पेयर देन। जैसे एग्जांपल है आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सेड इन लाइफ। आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सेड इन लाइफ। देखिए अब यहाँ पे अदर आ गया। अदर आ गया, एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया कि अदर और रादर की कंजक्शन पेयर देन है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, बट। तो ये क्या हो गया, गलत। यहाँ पे क्या आएगा, देन, क्योंकि इनकी कंजक्शन पेयर देन होती है। इनके साथ हमेशा देन यूज होता है और कंजक्शन पेयर यूज नहीं हो गई। नेक्स्ट है बिटवीन और एंड। बिटवीन की कंजक्शन पेयर क्या होती है, एंड। ये तो कॉमनली सबको पता ही होगा, बिटवीन की एंड। जैसे द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM। जैसे मैंने आपको बताया कि बिटवीन की कंजक्शन पेयर क्या होती है, एंड। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2, जो कि एरर है। यहाँ पे एंड आएगा। गाइज आपको भी ये कंजक्शन पेयर्स याद करनी है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आपको ये ध्यान से सुनते चलना है। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम की कंजक्शन पेयर क्या होती है, 2। फ्रॉम की कंजक्शन पेयर होती है 2। द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM एंड 9 PM। पार्टी मतलब पार्टी 7 बजे से 9 बजे तक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, फ्रॉम तो है लेकिन फ्रॉम की कंजक्शन पेयर क्या दी हुई है हमें, एंड, जो कि क्या है, गलत। यहाँ पे क्या आएगा, 2, क्योंकि फ्रॉम की कंजक्शन पेयर होती है 2। नेक्स्ट है एल्स। एल्स बट। जैसे नथिंग एल्स एंड एरोगेंस ruined him। नथिंग एल्स मीन्स एल्स, ये एक ही मीन्स है, नथिंग एल्स एंड एरोगेंस ruined him। नथिंग एल्स आ गया। एल्स की कंजक्शन फिर क्या बताई हमें, बट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड, जो कि गलत है। नथिंग एल्स बट आएगा, बट एरोगेंस ruined him। ठीक है गाइस, समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है नो सूनर। नो सूनर की कंजक्शन पेयर क्या होती है, नो सूनर की कंजक्शन पेयर होती है देन। नो सूनर की देन। जैसे नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रन। नो सूनर की कंजक्शन के पेयर क्या बताएगा, इज देन। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, व्हेन, जो कि गलत है। नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है थो या ऑल्थो। थो या ऑल्थो की कंजक्शन पेयर क्या होती है, येट। जैसे थो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। मैंने आपको बताया कि इसकी कंजक्शन पेयर येट होती है, तो इसके साथ हमेशा येट ही यूज होगा, कोई और कंजक्शन पेयर यूज नहीं हो सकती। थो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। यहाँ पे थो आ गया लेकिन कंजक्शन पेयर तो येट होती है। यहाँ पे एरर कहाँ दिया, हमें एरर देखना है। यहाँ का एरर है बट, जो कि गलत है। ये एरर है हमारा यहाँ पे, बट। इसके प्लेस पे क्या आएगा, येट, क्योंकि थो की कंजक्शन पेयर क्या होती है, येट।
नेक्स्ट है लेस्ट शुड, ये तो पता होगा। लेस्ट की कंजक्शन पेयर क्या होती है? शुड। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, लेस्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए? विल के प्लेस पे शुड, तो यहाँ पे विल क्या हो गया? एरर, तो विल के प्लेस पे आएगा शुड। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है नेवर और, नेवर और, नेवर की कंजक्शन पेयर होती है और। आई हैव नेवर टॉक्ड टू हर नोर सीन हर, मीन्स ना मैंने उससे बात की और ना मैंने उसे देखा। आई हैव नेवर टॉक्ड टू हर नोर सीन, यहाँ पे नेवर आ गया। नेवर टॉक्ड टू हर नोर सीन हर, यहाँ पे क्या गलत है? नोर गलत है, यहाँ पे नोर नहीं, क्योंकि नेवर की कंजक्शन पेयर होती है और, तो यहाँ पे नोर ना आके क्या आएगा? और। नेक्स्ट है नोट ओनली, नोट ओनली बट ऑल्सो, नोट ओनली की कंजक्शन पेयर होती है बट ऑल्सो। जैसे नोट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, नोट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। अब देखो नोट ओनली तो आ गया यहाँ पे, नोट ओनली आया हुआ है, नोट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। देखिए बट ऑल्सो भी आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एरर कहाँ है? नोट ओनली के साथ तो बट ऑल्सो आया हुआ है, लेकिन देखिए बट ऑल्सो के डायरेक्ट बाद क्या है? हिज फ्रेंड्स, और नोट ओनली के बाद क्या है? ही चीटेड, जो कि गलत है। इनके बाद एक जैसा ही वर्ड यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही चीटेड पहले आ जाएगा, ही चीटेड, नोट ओनली हिज फ्रेंड्स आएगा। ठीक है गाइज, नोट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, सेम होना चाहिए यहाँ पे, हिज पेरेंट्स हिज फ्रेंड्स, तभी ये करेक्ट होगा। ठीक है गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें और ध्यान से करें इसको बिल्कुल। नेक्स्ट है नाइदर नोर आइदर और, नाइदर की कंजक्शन पेयर नोर और आइदर की कंजक्शन पेयर और। ठीक है, जैसे द फार्मर नाइदर ग्रोज नोर सेल्स द क्रॉप, द फार्मर नाइदर, नाइदर है इसमें, ठीक है, नाइदर के साथ कंजक्शन पेयर क्या है? नोर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद ग्रोज है, इसके बाद सेल्स है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके क्या हुआ? इसमें गाइस कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, नो एरर ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, आइदर भी है, आइदर की कंजक्शन क्या बताई है मैंने? और, आइदर की कंजक्शन पेयर होती है और इसके बाद सोहन है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद भी सब्जेक्ट है। आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स। गाइज अगर हम ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, जैसे नाइदर नोर आइदर और, तो क्या होता है? जो सेकंड और के साथ जो सब्जेक्ट है ना, उसके अनुसार वर्ब यूज होती है। जैसे आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड आ गया, हिज फ्रेंड है, हिज फ्रेंड यानी सिंगल है ना, एक ही मित्र है उसका, एक ही दोस्त है, तो यहाँ पे हैज ना आके क्या आएगा? हैव, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगते हैं? सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे हैव एरर है, तो यहाँ पे हैज आएगा। आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स हैज कॉल्ड द पुलिस। चलो नहीं समझ आया होगा तो एक बार और समझाती हूँ। अगर कहीं पे ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जैसे आइदर और नाइदर और, तो हमेशा जो सेकंड के साथ और है ना, जो हमारा सेकंड कंजक्शन पेयर और है, जो उसके साथ जो सब्जेक्ट है हमेशा उसके अनुसार वर्ब लगेगी। जैसे फर्स्ट के साथ सोहन है, लेकिन और के साथ हिज फ्रेंड आ रहा है, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे हैव आता, लेकिन अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? हैज। तो हमेशा जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब यूज होगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली के साथ क्या यूज होता है? व्हेन। ये हमारा ऊपर हो चुका है गाइज, नो सुनर के साथ देन यूज होता है, ये हो गया ऊपर, लेकिन चले फिर एक बार और करते हैं। हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या यूज होता है? व्हेन, और नो सूनर के साथ यूज क्या होता है? देन। हार्डली स्कार्सली के साथ यूज होता है डिड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नो सूनर के साथ यूज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनको बिल्कुल माइंड में सेट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, और हार्डली स्कार्सली के साथ क्या यूज होगा? हैड प्लस वर्ब की, नो सॉरी गाइज, हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या यूज होगा? डिड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नो सूनर के साथ क्या यूज होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो इससे रिलेटेड एरर करते हैं हम। जैसे ये है दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। अब देखिए दैट स्टोर हैड नॉट, हार्डली स्कार्सली के साथ क्या बताया मैंने?
डिड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन चलो कोई नहीं, आ गया जैसे। अब देखो हार्डली का तो खुद में मीन से होता है कि मुश्किल से कोई काम हो रहा है, और यहाँ पे हैड नोट भी आ गया, तो यहाँ पे हैड नोट का यूज़ नहीं होगा, नोट का यूज़ नहीं होगा। द स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, तब ये सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हार्डली का मीन्स खुद ही नेगेटिव आ रहा है, तो इसके साथ नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा एरर है, बी पार्ट में नोट नहीं आएगा। नेक्स्ट है नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब मैंने बताया कि नो सूनर के साथ क्या यूज़ होगा, देन, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन ना यूज़ होके क्या यूज़ होगा गाइज, देन। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमारा नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। अब इसमें बताया क्या है, नो सूनर के साथ क्या यूज होगा, देन। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव। अब देखिए देन कौन से वाला था, THEN, लेकिन यहाँ पे देन कौन सा एरर दिया हुआ है, THEN वाला दिया हुआ है, तो ये एरर है हमारा गाइज, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सूनर के साथ क्या यूज होगा, देन, ठीक है। नेक्स्ट है स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली के साथ क्या यूज होगा, व्हेन, तो यहाँ पे एरर क्या हुआ है, देन दिया हुआ है, तो ये गलत होके यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, व्हेन, क्योंकि हार्डली स्कार्सली के साथ लगता है व्हेन। हार्डली स्कार्सली की कंजक्शन पेयर होती है व्हेन, और नो सूनर की कंजक्शन पेयर होती है देन। नेक्स्ट है द सेम, द सेम, द सेम के साथ दो कंजक्शन पेयर्स दी हुई हैं, दैट और एज। अब हमें देखना ये है कि दैट कहाँ पे यूज होगा और एज कहाँ यूज होगा। दिस इज द सेम बुक एज माइन, दिस इज द सेम बुक एज माइन, सेम बुक है जो मेरी है। नेक्स्ट है जैसे दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, ठीक है। फर्स्ट है दिस इज द सेम बुक एज माइन, यहाँ पे एज यूज हो रहा है, और दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। अब पता हमें ये करना है कि दैट कहाँ पे यूज होगा, एज कहाँ यूज होगा। दैट वहाँ पे यूज होगा जहाँ वर्ब दी हुई हो, द सेम के बाद कोई वर्ब दी हुई हो वहाँ पे दैट यूज होगा, जहाँ द सेम के बाद कोई वर्ब ना दी हुई हो वहाँ एज यूज होगा, ठीक है। जहाँ पे वर्ब दी हुई हो वहाँ पे दैट, जहाँ पे ना दी हुई हो वहाँ यू एज। तो गाइज, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इन सारी पेयर्स को आपको ध्यान से सुनना है, और फिर एक बार और वीडियो को देखना है, और फिर आपको टेस्ट लगाना है, देखना है कि आपको कितना इम्प्रूव किया है। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।